क्या पढ़ाई में आपको आते हैं डाउट? तो 5 सेकंड में डाउट नट के साथ करो उन्हें आउट। बस अपने सवाल का फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। फिर चाहे आपका सवाल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी का हो या सीबीएसई, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान या अन्य किसी बोर्ड का हो, कक्षा 6 से 12वीं का हो, आईआईटी, जेई मेंस, एडवांस, नीट का हो, सभी सवालों के वीडियो सॉल्यूशन पाओ 5 सेकंड में डाउटनट ऐप पर। इसके साथ ही डाउटनट पर चल रही इंडिया की नंबर 1 डेली ऑनलाइन वीडियो क्लासेस, वो भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम में, जहां पर पूरा कोर्स पढ़ाया जा रहा है। आज ही जाकर इन कोर्स का हिस्सा बनिए और डाउटनट ऐप इंस्टॉल कीजिए। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये चैप्टर नंबर 1 का है। इसमें क्या होता है, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब कि आपको कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में आपको चेंज करना। जैसे देखो सिंपल सा है, जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 10, यह एक कंपोजिट नंबर है। इसको क्या करना है, आपको एवरी कंपोजिट नंबर को एक्सप्रेस करना है या फैक्टराइज करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर। अब ये भी प्राइम है, ये भी प्राइम है, तो प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के रूप में आपको कंपोजिट को दिखाना है। बस ये है आपका थ्योरम। इससे आप एचसीएफ एलसीएम भी फाइंड कर सकते हैं। और एक्सरसाइज 1.2 में पूरा बस यही चीज़ है, कंप्लीट यही चीज़ है इसके अंदर, कि कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के फैक्टर्स में दिखाना। जैसे बताता हूँ आपको प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो जैसे मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब देखो 1 के अंदर किसका डिवाइड जाता है, 1 के अंदर ओनली 1 का डिवाइड जाता है। 2 के अंदर 1 एंड 2 का डिवाइड जा रहा है। 3 के अंदर 1 एंड 3 का डिवाइड जा रहा है। 4 के अंदर 1 का डिवाइड, 2 का डिवाइड एंड 4 का डिवाइड जाता है। 5 के अंदर 1 एंड 5 का। 6 के अंदर 1 एंड 6 का। 7 के अंदर इसमें 2 का भी डिवाइड जाता है, 3 का भी डिवाइड जा रहा है। इसमें 1 और 7 का। 8 के अंदर 1 2 4 एंड 8, टोटल 4 नंबर का डिवाइड पूरा पूरा जाता है। और 9 में 1 का, 3 का और 9 का डिवाइड जाता है। और ये 10 है जो 1 2 5 एंड 10 से डिविजिबल है। 11 है जो 1 एंड 11 से डिविजिबल है। 12 जो है वो 1 2 3 6 12। ऐसे ही आप आगे वाले सभी नंबरों के बारे में ले सकते हैं। अब देखो सबसे पहले बात आती है आपके प्राइम नंबर की बात आती है। प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर वो होगा जिसमें कम से कम 2 नंबरों का डिवाइड जाता है। जैसे देखो 2 नंबरों का डिवाइड कहाँ का जा रहा है, ये रहा, ये आपका प्राइम नंबर, ये भी आपका प्राइम नंबर, ये भी आपके प्राइम नंबर। प्राइम में क्या होता है, एक तो 1 का डिवाइड जाएगा एंड एक खुद का ही डिवाइड जाएगा, ओवर नंबर। फिर यहाँ पर देखो 1 एंड 7 का डिवाइड जा रहा है। ऐसे ही आपके 11 में 1 एंड 11 का, मतलब एक तो 1 आएगा और एक यही संख्या यहाँ पर आ जाएगी। तो ये सभी संख्याएं 2 3 5 7 11 13 17 19 ये सभी क्या है, आपके प्राइम नंबर है। तो ये आ जाएंगे प्राइम नंबर। एक आता है आपके कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉम्पोजिट में क्या होता है, एक तो आता है 1, एक आता है और ओवन मतलब वही संख्या, और साथ में कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी आते हैं। एक्स्ट्रा 2-3 और भी आ सकते हैं। जैसे ये रहा 4 लिखा हुआ ना, तो 1 आ गया, 4 आ गया और एक एक्स्ट्रा नंबर भी आया है। तो ये क्या है, आपके कॉम्पोजिट नंबर। ये 6 लिखा हुआ है तो 1 6 तो आ गया, इसके अलावा भी नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, कॉम्पोजिट नंबर। ये 8 लिखा हुआ है तो 1 एंड 8 के अलावा भी नंबर आ रहे हैं, इसका मतलब कॉम्पोजिट नंबर। 9 के अंदर 1 और 9 के अलावा अदर नंबर भी आ रहा है, कॉम्पोजिट नंबर। ऐसे ही ये भी कॉम्पोजिट, ये भी कॉम्पोजिट। तो ये कॉम्पोजिट हो गया। अब ये सब कॉम्पोजिट हो गया, बताओ अब ये क्या बचा। ये नंबर ऐसा है जिसके अंदर ना तो 2 नंबर आ रहे हैं ना ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, क्योंकि प्राइम में कम से कम 2 नंबर की जरूरत पड़ेगी आपको, और कंपोजिट में कम से कम 3 नंबर, 3 से ज़्यादा, 3 या 3 से ज़्यादा नंबरों की जरूरत पड़ेगी आपको। अब इसमें तो आपके केवल 1 आ रहा है, तो ये जो नंबर है ना आपके, नो प्राइम नंबर है। नो प्राइम
नो कंपोजिट। जब भी नो की बात करेंगे तब ये आएगा। जैसे मान लो ये नंबर दे रखे हैं, अगर आपसे पूछ ले नो प्राइम नंबर, तो एक ये रहा नो प्राइम, नो प्राइम, नो प्राइम, नो प्राइम, नो प्राइम, नो प्राइम, नो प्राइम। अगर पूछे आपसे नो कंपोजिट, तो नो कंपोजिट पूछ ले आपसे, तो इसका भी आएगा इसके अंदर नो कंपोजिट, नो कंपोजिट, नो कंपोजिट, नो कंपोजिट, नो कंपोजिट, नो कंपोजिट। नो की बात करेंगे तब वन आएगा, और नो नहीं आ रहा है तो वन भी नहीं आएगा। तो नो प्राइम की बात करेंगे, नो कंपोजिट की बात करेंगे, तब आपके वन का यूज करना है, नहीं तो नहीं करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल नंबर 5 आपके दे रखा है, कंसिडर द नंबर 4 की पावर n वेयर n इज नेचुरल नंबर। n कोई नेचुरल नंबर है, यहाँ पर n में आपके 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मतलब 4 की पावर n है ना, n की जगह आप यहाँ पर 1 2 3 पर कुछ भी ले सकते हैं। 4 की पावर 1 ले सकते हो, या 4 की पावर 2 ले सकते हो, 4 की पावर 3 ले सकते हो। तो इसका वैल्यू आता है आपके 4, इसका वैल्यू आता है आपके 16, इसका वैल्यू आता है 64, और 4 की पावर अगर हम 4 करते हैं तो आता है आपके 256। मतलब पीछे क्या आ रहा है, जब भी आप 4 की पावर n कर रहे हो ना, जब भी आप 4 की पावर n कर रहे हो, तो आपका जो लास्ट डिजिट है, जो भी लास्ट डिजिट है ना, वो क्या आ रहा है, या तो 4 आएगा या फिर क्या आएगा 6 आएगा। तो ये कह रहा है कि अगर आप n पर कुछ भी वैल्यू रखो, चेक करो कि एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 4 पावर n एंड विथ ऑफ डिजिट 0, मतलब क्या ये पीछे 0 पर खत्म होगा या नहीं होगा। आप अगर 4 की पावर 10 भी ले लोगे ना, तो भी पीछे 4 या फिर 6 ही आने वाला है, दूसरा नंबर आने वाला नहीं है। तो ये कह रहा है एंड विथ 0, 0 के साथ एंड कब होता है, तो जब 0 के साथ एंड अगर करना है ना, तो हमें कुछ लेने पड़ेंगे एग्जाम्पल। जिसके पीछे 0 आता है उसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो मान लो कि मैंने यहाँ पर ले लिया 10 रेज़ टू दी पावर 2, तो क्या होगा भाई आपके 100। इधर 0 आएगा तो इधर 0 आएगा, और अगर मैं 20 रेज़ टू दी पावर अगर मैं कर दूं 2, तो क्या आता है 400। अभी अगर आप थोड़ा सा ध्यान लगाओगे, यहाँ पर मैंने 10 लिया, तो 10 में क्या होता है 2 इंटू 5, 20 में क्या होता है आपके 2 इंटू 2 इंटू 5, और 30 में क्या होता है आपके 2 इंटू 3 इंटू 5। तो आप देखोगे कि हर एक मतलब 0 यहाँ पर होगा तो यहाँ आएगा, 0 बनेगा। 0 के लिए आपको 2 और 5 चाहिए, इधर भी 2 5 है, इधर भी 2 5 है। तो 0 के साथ एंड कब होगा, जब भी कोई भी नंबर एंड विथ 0, या लिख सकते हो यहाँ पर एनी नंबर। ए को मैंने क्या लिया है एनी नंबर, जिसकी भी पावर आप n लो, एंड विथ 0, 0 के साथ एंड कब होगा, जब आपके a का वैल्यू क्या आएगा आपके 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ऐसे आएगी। तो मतलब जो भी नंबर है ना उसको ऐसा आना चाहिए। क्या 4 ऐसा है क्या, तो हम ट्राई करते हैं यहाँ पर 4 के लिए 4 की पावर n, तो हम यहाँ लिखेंगे 4 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2। क्या इसमें 5 आया क्या, हम यहाँ लिखेंगे नॉट इक्वल 2 इंटू 5 की पावर n। आप चाहो ऐसा लिखो, या फिर चाहो तो 2 इंटू 5 की पावर n भी लिख सकते हो, एक ही बात है। तो ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे नॉट एंड विथ 0, नॉट एंड विथ 0, ये वैल्यू 0 पर एंड नहीं होगा, क्योंकि इसके टुकड़े करने पर यहाँ पर 2 और 5 नहीं आया। 2 5 होगा तो 0 होगा, 0 होगा तो क्यूब करो, स्क्वायर करो तो 0 आएगा। तो 2 और 5 दोनों होने चाहिए, ये यहाँ पर नहीं है, इसलिए 0 पर एंड नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 6 आपके दे रखा है, LCM एंड HCF इन दोनों का फाइंड करना है, किसका 6 एंड 20 का, और साथ में किसका यूज करना है प्राइम फैक्टर मेथड का आपको यूज करना है। तो हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर 6 है, एक नंबर 20 है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अलग से रफली 6 के टुकड़े करते हैं, 2 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम, यहाँ पर 1 टाइम। ऐसे हम यहाँ पर 20 के टुकड़े करेंगे, तो ये 2 का डिवाइड जाएगा आपके 10 टाइम, और यहाँ पर आपके 5 टाइम, यहाँ पर भी 5 और 1। तो अगर आप देखोगे 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3,
और 20 का मतलब होता है 2 की पावर 2 इंटू 5। एक नंबर को केवल एक बार ही लिखना है तो यहाँ पर लिख देंगे 2 raised to the power 2। अब हम लेते हैं यहाँ पर HCF। HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ऐसा नंबर जो दोनों में आ जाए, दोनों में कॉमन हो, तो वो क्या है आपके 2 है। पावर में ध्यान रखना, यहाँ पर 1 पावर है बट यहाँ पर 2 पावर है, तो आपको कम पावर लिख, क्योंकि 2 की पावर 2 इधर है बट 2 की पावर 2 इधर नहीं है, लेकिन 1 पावर इधर भी और इधर भी है, तो ये हो गया आपके HCF। HCF ऐसा नंबर है, मतलब ये समझ लो कि ये ऐसी टेबल है इसके अंदर दोनों नंबर आते हैं। ये 2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 की टेबल में 20 भी आता है। समझ लो ये सबसे हाईएस्ट टेबल है जिसके अंदर ये दोनों ही नंबर आते हैं। इसके अलावा ऐसी कोई टेबल नहीं है जिसमें दोनों ही नंबर आते हैं। तो क्या है वो 2 है आपकी। अब लेते हैं हम यहाँ पर एलसीएम। एलसीएम में क्या होगा, सभी नंबर एक एक बार आएंगे। सभी नंबर कौन कौन से हैं भाई? 2 है, 3 है, 5 है। सभी नंबर एक एक बार आएंगे, तो 2 आएगा, 3 आएगा एंड 5 आएगा। यहाँ पर हम लिखते हैं कम पावर लिखते हैं, और इधर क्या लिखते हैं? ज़्यादा पावर। जो देखो 2 भी है, 3 भी है, 5 भी है, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2 है, तो वो लेंगे। ये आता है 2 to the 4, 4 to the 12, 12 5 जा होता है आपके 60। ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये तो है सबसे हाईएस्ट नंबर, और ये है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो इन दोनों की टेबल में आता है। इन दोनों की टेबल में ये आने वाला सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, या कह दो इनमें इन दोनों का डिवाइड जाएगा। एक तरीका और भी है, देखो एचसीएफ कैसे काम करता है, एलसीएम कैसे काम करता है। ये दो नंबर ऊपर आएंगे, इन दोनों में 2 का डिवाइड जाता है, इधर 3 टाइम पूरा पूरा जाएगा, इधर 10 टाइम पूरा पूरा जाएगा। और एलसीएम में क्या होता है, ये नंबर ऊपर आएगा और इन दोनों का डिवाइड जाएगा, इधर 10 टाइम तो इधर 3 टाइम। तो इसे कहते हैं एलसीएम, इसे कहते हैं एचसीएफ। तो ऐसे हम एचसीएफ एलसीएम फाइंड करेंगे। इनको आप वेरीफाई भी कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 7 आपके दे रखा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 96 एंड 404। हमें इन दोनों का एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टर मेथड से, और इसके बाद फाइंड देयर एलसीएम। आप तो एग्जाम्पल नंबर 6 की तरह भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ नया नियम भी हम अपनाएंगे कि यहाँ पर पहले एचसीएफ पूछा गया था, हमारे पास नंबर दे रखा है 96 और दूसरा नंबर है आपके 404। 96 का मतलब है 2 का डिवाइड करो 48, फिर 2 का डिवाइड करो 24, फिर 2 का डिवाइड करो 12, फिर 2 का डिवाइड करो 6, फिर 2 का डिवाइड करेंगे 3, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 1। तो यहाँ पर आएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 3। अब हम लेते हैं 404, 2 का डिवाइड करो तो 202, फिर 2 का डिवाइड करो 101। 101 एक प्राइम नंबर है, इसलिए यही रहेगा आपके। तो यहाँ आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 101। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे एचसीएफ फाइंड करेंगे। ऐसा नंबर जो दोनों के अंदर आए वो है 2। 2 इधर भी आ रहा है, इधर भी आ रहा है, तो 2 हो जाएगा। अब पावर कम लेनी है, इधर 5 पावर है, इधर 2 पावर है, तो कम कौन सी है? 2 पावर ऐसे, और ये हो जाएगा आपके 4। अब हम लेंगे एलसीएम। देखो एलसीएम फाइंड करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका आपके एचसीएफ फाइंड करने का, एलसीएम फाइंड करने का पहला तरीका हो जाएगा, सारे नंबर यूज़ करो, 2 भी यूज़ करो, 3 भी यूज़ करो एंड 101 भी यूज़ करो, और मैक्सिमम पावर लो। ज़्यादा पावर कौन सी है? 5। अब देखो इसका मतलब होता है, यहाँ पर लिखा हुआ है 96 इंटू 101, तो ये होगा 9696। एक तरीका तो आपके ये वाला है भाई। एक तरीका और भी है, तो हम सेकंड तरीका भी ले सकते हैं। यहाँ पर हम सेकंड में क्या होगा, वेरीफाई मेथड लेना है हमें, जो मतलब वेरीफाई करने के लिए लेते हैं वो लेंगे हम फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, या लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ये 2 नंबर का प्रोडक्ट लेते हैं, इजिकल टू क्या आएगा आपके एचसीएफ इंटू एलसीएम।
पहला नंबर है आपका 96, दूसरा नंबर है आपका 404, HCF है आपका 4, ये रहा। और एलसीएम क्या करना है, हमें फाइंड करना है। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और एलसीएम आएगा आपके 96 इंटू 404 अपॉन 4। 4 का डिवाइड अब यहाँ पर देते हैं, ये जाता है आपके 101, तो 96 इंटू 101 हमने ऊपर किया हुआ है, कितना आएगा 9696। दो तरीके हैं, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी सॉल्व, जो आपकी इच्छा है उससे सॉल्व कर सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 8 आपके दे रखा है, फाइंड HCF एंड LCM। हमें इन दोनों नंबरों का HCF भी फाइंड करना है और LCM भी फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर मेथड से सॉल्व करना है आपको। तो हमारे पास टोटल नंबर है, एक तो 6 है, 72 है एंड 120 है। तो तीनों का पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर पहले 6 के लिए लेते हैं, तो होता 2 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम। 72 लेते हैं, 2 का हाफ ये 36 का हाफ 18 का हाफ 9, 3 का डिवाइड करेंगे 3 और यहाँ पर भी 1। अब लेते हैं हम 120, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जाएगा आपके 60 टाइम, फिर 2 का करेंगे 30, फिर 2 का करेंगे 15, फिर 3 का करेंगे तो 5, इधर 5 इधर 1। तो हर एक का वैल्यू लिखते हैं। 6 का मतलब होता है 2 इंटू 3। 72 का मतलब होता है 2 तो आपके आएगा 3 टाइम और 3 आएगा आपके 2 टाइम, 8 9 जा 72। अब आते हैं यहाँ पर, 2 आएगा आपके 3 टाइम, फिर 3 इंटू 5, 15 8 जा 120। अब हम लेते हैं यहाँ पर, सबसे पहले काम है आपका HCF का। HCF कैसे फाइंड करते हैं, ऐसा नंबर जो तीनों में आ जाए। तो 2 3 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन हमें लेनी है कम पावर लेनी है। कम पावर यहाँ लिखी हुई है 1 टाइम, ये हो जाएगा आपके 6। अब लेते हैं हम यहाँ पर LCM। LCM में क्या होगा, सारे नंबर आएंगे एक एक बार, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, और इसमें आएगा आपके मैक्सिमम पावर आएगी। तो 2 पर मैक्सिमम पावर क्या है 3, 3 पर मैक्सिमम पावर क्या है 2, ऐसे आपको लेना है। ये तो होता है अभी आपके 8, ये होता है आपके 9 और ये दे रखा है 5। 72 का हाफ होता है 36 360 और ये आएगा आपका HCF और ये हो जाएगा आपका LCM। क्वेश्चन नंबर 1 आपके दे रखा है एक्सरसाइज 1.2 का, हमें एक्सप्रेस करना है प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर में हमें इसको चेंज करना है। तो सिंपल देखो, दो तरीके हैं सॉल्व करने। एक तो क्या करो, आप ऐसे कर लो, 2 का डिवाइड 140 में दिया तो 70 आएगा, फिर 2 का डिवाइड दिया तो आएगा आपके 35, फिर 5 का डिवाइड दिया तो 7, फिर 7 का दिया तो 1। तो क्या आएगा आपके 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। एक तरीका दिए है भाई आपका। एक तरीका और है, बताते हैं अभी आपको। सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे 140। 140 के हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग पार्ट करेंगे। एक तो है अभी आपके इन दोनों को लेना, इन दोनों को 2 इंटू 70 लिखा हुआ ना, 2 और 70। तो यहाँ पर तो हम लेंगे 2 और इधर लेंगे हम यहाँ पर 70। फिर हम क्या करेंगे, इस 70 के 2 पार्ट करेंगे। 70 के पार्ट देखो, एक तो इधर लिखा हुआ है, एक इधर लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इधर 2 पार्ट करेंगे इसके, इधर भी और इधर भी। 2 एंड 35, तो ये होता है आपके 2 और एक होता है आपके 35। ये 2 पार्ट हो जाएंगे आपके। फिर 35 के भी 2 पार्ट हो रहे हैं, इधर 5 है इधर 7 है, तो इसके भी 2 पार्ट हो रहे हैं। इधर भी हम ऐसा करते हैं। तो एक तो है भाई आपका 5 और एक है आपका 7। अगर आप देखोगे तो इसके आगे तो है ही नहीं, 7 के हो ही नहीं रहा। 1 का मतलब नहीं भाई, 7 का 7 ही होगा ओनली। तो ये हो गया।
तो हमें क्या मिला 2257। मतलब हमें क्या करना है, इधर वाले नंबर लेने हैं, ये 2, ये 2, ये 5, ये 7। तो इसका हम ऐसा लिख देंगे यहाँ पर कि 2 आपका 2 टाइम आया, 5 × 7 ऐसे हम लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है, ऐसा दिया हुआ होता है और यहाँ पर कुछ नंबर गायब होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर है, इन दोनों का मल्टीप्लाई यहाँ पर है। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, तो ज़्यादा आपके लिए ईजी रहेगा। अगला है आपके 156 दे रखा है, तो हम यहाँ पर लेते हैं 156। पहले हमेशा आप ऐसा कर लिया करो, ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए। 2 का डिवाइड करो 78, फिर 2 का डिवाइड 39, फिर 3 का डिवाइड 13, फिर 13 का डिवाइड 1। तो इसका मतलब आएगा 2⁻², इंटू 3 इंटू हो जाएगा आपके 13। ये ऐसे कर लेंगे। अब एक तरीका और भी है, 156 ले लो, ये हमारा मेन नंबर है, इसके 2 पार्ट हो जाएंगे, एक इधर और एक इधर। ये रहे 2 पार्ट, एक इधर और एक इधर लिखा हुआ है। तो एक आएगा आपके 2, छोटा वाली इधर लिख दो, जिसके टुकड़े होंगे वो इधर लिख दो। तो ये हो जाएगा आपके कितना, 78 हो जाएगा आपके। अब 78 के भी 2 पार्ट होते हैं, तो वो आप अलग से 2 पार्ट कर सकते हो, एक तो इधर और एक इधर। तो एक तो हो जाएगा आपके 2 और एक हो जाएगा आपके 39। फिर 39 के भी 2 पार्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा आपके 3 और एक हो जाएगा आपके 13। इसका आगे तो है ही नहीं, और हमारा ये आंसर हो जाएगा नीचे वाले को 2 × 2 × 3 × 13। ऐसे हम इसके पार्ट टुकड़े कर सकते हैं। अब हम लेते हैं भाई यहाँ पर इसका आगे वाला पॉइंट जो है आपके दे रखा है 3825। तो थर्ड लेते हैं हम 3825 लेते हैं। इसके भी हमें क्या करना है, यहाँ पर टुकड़े करना है 3825। तो पीछे 5 है तो 5 का ही डिवाइड दे दो। तो कितनी बार जाएगा भाई आपके, पहले जाएगा 7 टाइम, 3 बचेगा, तो फिर जाएगा आपके 6 टाइम, फिर 5 टाइम, और 5 का डिवाइड जा रहा है। तो 5 का डिवाइड पहले जाएगा 1 टाइम, फिर 5 टाइम, फिर आपके 3 टाइम, फिर 3 का डिवाइड जाता है 51, फिर 3 का डिवाइड देंगे 7, फिर 7, फिर 1। तो इसका मतलब होता है भाई आपके 3 आएगा 2 टाइम, 5 भी आएगा 2 टाइम, एंड 7 आएगा आपके 1 टाइम। अब आप तो ऐसे कर सकते हो टुकड़े, पहले 5 को भी आप लिख सकते हो, जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि 3825, इसके 2 पार्ट कर देंगे हम। अगर आप यहाँ पर 3 लेते हो तो फिर हमें 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, इधर 3 का डिवाइड 1 टाइम जाएगा, फिर यहाँ पर 3 का डिवाइड फिर से आपके 2 टाइम जाएगा, फिर आपके 7 टाइम और फिर 5 टाइम। और आप चाहो तो यहाँ पर ये जो है ना, आप चाहो तो यहाँ पर 5 भी ले सकते हो। 5 लोगे तो ये लिखना पड़ेगा आपको, मतलब ये और ये लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप चाहो जो लिख देना भाई। फिर इसके 2 टुकड़े कर देंगे हम। इधर अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 का डिवाइड करेंगे, पहले जाएगा 4 टाइम, फिर आपके 0 और फिर आएगा आपके 0 नहीं 2 टाइम एंड 5 टाइम, ये ऐसे। फिर इसके और करेंगे हम, इधर आएगा आपके 5 का डिवाइड कर दो, तो पहले जाएगा 8 टाइम और फिर जाएगा आपके 5 टाइम। ये 17 बार जाएगा ना भाई, 17, ये देखना पड़ेगा। और फिर इसके टुकड़े करेंगे हम 5 × 17, तो ये आपके 2 टाइम, ये 2 टाइम, और लास्ट में क्या बच गया आपके 17। ऐसे हम यहाँ पर और करेंगे तो ये आता है 5005। तो फोर्थ है आपके 5005 और लास्ट आपके दे रखा है 7429। मैं दोनों को ऐसे ही कर रहा हूँ सिंपल तरीके से। सबसे पहले लेते हैं हम यहाँ पर 505, 5 का डिवाइड कर दो 1001, 7 का डिवाइड कर दो तो 1 टाइम, 4 टाइम, और पीछे बच गया तो 7 टाइम, फिर 7 का डिवाइड कर दो तो 21 टाइम,
1 टाइम, 4 टाइम, 3 टाइम। फिर हम 11 का डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम, ये 13 का करेंगे तो 1 टाइम, ये रफली है वैसे ही। तो ये आ जाएगा 5 × 7 × 11 × 13। इसका कर लेते हैं हम 7 4 2 9। पहले 19 का डिवाइड जाता है या 17 का भी जा सकता है। 19 का दे दो, पहले जाएगा 19 4 जा 68। आपको ट्राई करना है या सीखना है या याद कर लेना, वो और कुछ क्या कर सकते हैं। ज़्यादा हैवी नंबर तो ऐसे होता है। 19 4 जा 68, पीछे बचेगा आपके 6। अब डिवाइड जाएगा आपके 3 टाइम, पीछे बचेगा 11। अब डिवाइड जाएगा आपके 7 टाइम, नहीं 7 टाइम 9, 7 जा 60 33। 119 कब आता है आपके 9 5 बचेगा ना पीछे। 19 4 68, 19 3 जा 57। आपको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा। एक मिनट, डिवाइड सही दो भाई, सब गलत हो जाएगा नहीं तो। पहले जाएगा आपके 3 टाइम, ये होता है 57, तो पीछे बचेगा आपके 57, मतलब 17 बच जाएगा। अब जाएगा आपके डिवाइड 9 टाइम, पीछे बचेगा आपके 9 टाइम गया तो कितना आएगा 171, पीछे 1 बचेगा तो 1 टाइम जाएगा। फिर हम देंगे यहाँ पर 17 का भी जाता है वैसे, 17 का देंगे तो ये जाएगा आपके 23 टाइम, और 23 का देंगे तो 1 टाइम, तो ये आएगा 17 × 19 × 23। आप चाहो तो इनको इस तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 आपके दे रखा है, हमें HCF LCM फाइंड भी करना है और साथ में इसको वेरीफाई भी करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है आपके वो दे रखा है 26 एंड 91। इसको प्राइम फैक्टर के रूप में लिखना है ऐसे कि भाई 2 का डिवाइड जा रहा है 13 टाइम, फिर 13 का ऐसे करना है आपको। तो 26 का मतलब होता है 2 × 13 और 91 का मतलब होता है 7 × 13। ऐसे सॉल्व करोगे आ जाएगा आप। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर HCF। HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 13 कॉमन आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा भाई हमारा HCF हो जाएगा। अब लेते हैं हम यहाँ पर LCM। LCM में सभी नंबर एक एक बार आएंगे, 2 × 7 × 13। मतलब कोई पावर है तो पावर आ जाएगी, किसी पर कोई पावर नहीं है तो यही रहेगा हमारा आंसर। अब सॉल्व कर लो यहाँ पर तो 13, अब यहाँ पर 2 7 जा कितना होता है 14 × 13, ये होता है 182 होता है, और ये आ गया भी आपका LCM। अब हमें साथ में वेरीफाई भी करना है। हमें क्या वेरीफाई करना है, LCM × HCF इज इक्वल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड, तो हम यहाँ लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं LCM × HCF। तो ये होता है अभी आपके कितना, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई 13 × 182। सॉल्व कर लो। 13 का डबल 26, पीछे आएगा आपके 2, 13 8 जा 104 एंड 2 होता है आपके 106, फिर आएगा आपके 10, 13 और 10 होता है 23। अब हम लेते हैं यहाँ पर राइट हैंड साइड लेते हैं, वो ये वाला क्या लेंगे हम यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये दो नंबर 26 × 91, 26 1 जा 26, पीछे बच जाएगा आपके 2, 26 9 जा होता है आपके कितना 234 होता है। 2 ऐड कर लो तो ये आएगा 236। दोनों इक्वल हो चुके हैं तो हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ऐसे हमें प्रूव करना है। अब हम लेते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, ये तो हो गया अभी हमारा पूरा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेते हैं 5 10 एंड 92। सेकंड लेते हैं हम
5, 10 एंड 92 लेते हैं। तो पहले 5, 10 को सॉल्व करेंगे हम। 2 का डिवाइड 2, 5, 5। फिर हम करेंगे 3 का डिवाइड, तो 8 टाइम और 5 टाइम। फिर 5 का डिवाइड करेंगे 17, फिर 17 1। तो ये आएगा आपके 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17। और इसका करेंगे तो ये आएगा 2 की पावर 2 इंटू 23। इसको अगर आप यहाँ पर सॉल्व करते हो तो ऐसा आएगा। अब हम लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले HCF लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2। ये आएगा आपके HCF। अब लेते हैं हम यहाँ पर LCM, तो क्या आएगा आपके? 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5, 17 और साथ में कितना आएगा भाई? 23। पावर का भी ध्यान रखना है, 2 पावर आएगी। अब इन सब को क्या करना है आपको? रफली क्या करना है? सबको मल्टीप्लाई करना है। रफली मल्टीप्लाई करो। अब मल्टीप्लाई करने पर आता है आपके 2, 3, 4, 6, 0। ये आता है LCM। अब हमें वेरीफाई करना है, ये फॉर्मूला लगाकर आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है। तो हम यहाँ लेते हैं वेरीफाई। कैसे होता है वेरीफाई? HCF को मल्टीप्लाई करना है आपको LCM से, और साथ में आपको लिखना है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, HCF इंटू LCM, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 2 इंटू 2, 3, 4, 6, 0। ये हो जाएगा आपके 4, 6, 9, 20। अब हम लेते हैं यहाँ पर RHS लेते हैं, जिसमें लिखा हुआ है अभी आपके प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन दोनों का मल्टीप्लाई। 5, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 92 से, तो यही आने वाला है 4, 6, 9, 2, 0 ही आएगा। देख लो 0 आ रहा है, 92 आ रहा है, 92 का हाफ 46 भी आ रहा है, तो ये सब आपके मैच करेगा। तो हम यहाँ पर लास्ट में लिख सकते हैं LHS इक्वल RHS। ऐसे हमें क्या करना है? प्रूव करना है। अब हम लेते हैं यहाँ पर थर्ड हमारे पास रहेगा 3, 3, 6, 54। 3, 3, 6 एंड 54। तो टुकड़े करो इसके। ये वाला आप ट्राई कर लेना भाई, मैं मतलब ऐसे वैसे हम निकाल के बता देता हूँ आपको। 3, 3, 6, इसमें जाएगा आपके 2 का डिवाइड, तो 16 टाइम, फिर यहाँ पर 8 टाइम, 8 टाइम 4 टाइम, 2 का डिवाइड 4 टाइम 2 टाइम, फिर 2 का डिवाइड 21, फिर 3 का डिवाइड 7। तो आएगा 2 आएगा आपके 4 टाइम, 3 आएगा 1 टाइम एंड 7 आएगा आपके 1 टाइम। 54 में आपके 2 का डिवाइड दे दो 27, फिर 3 का 9, फिर 3 का 3, ऐसे 2 1 टाइम, 3 3 टाइम। अब हम लेते हैं यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 2 एंड 3। इसका मतलब हमारा HCF कितना हो गया? 6 हो गया हमारा HCF। अब हम लेते हैं यहाँ पर LCM ले रहे हैं। LCM सारे नंबर आएंगे, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और साथ में आपके 7 भी आएगा। इसमें आपके 4, इसमें आपके 3 और ये 7। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आने वाला है? आप मल्टीप्लाई करके देखो। इसका आएगा आपके 3024, ये आएगा आपके LCM। अब वेरीफाई करने का काम ये वाला आप चेक कर लेना, इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होगा। दोनों में यही आएगा आपके 18,144 आएगा। अगर आप करोगे ना सॉल्व, वेरीफाई करोगे, ये नंबर आएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई इन दोनों का सेम ऐसे ऊपर किया ना, वैसे आप इसके लिए थर्ड वाले के लिए भी आप ऐसे ही कर लेना। ये आपका थर्ड है, थर्ड को भी आप ऐसे सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 आपके दे रखा है LCM HCF दोनों ही फाइंड करने। तो हमारे पास नंबर है 12। अब 12 का मतलब होता है 2 रेज़ टू दी पावर 2 इंटू 3। आप ऐसे टुकड़े कर सकते हो, ऐसे 12 का डिवाइड करेंगे 2 में,
तो ये जाएगा 6 टाइम, फिर 2 का देंगे 3 टाइम, फिर 3 का देंगे 1, ऐसे। 15 का करते हैं, ये फर्स्ट ही चल रहा है अभी। 15 का होता है 3 इंटू 5 एंड 21 का मतलब होता है 3 इंटू 7। ऐसे हम प्राइम फैक्टर निकाल लेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं यहाँ पर HCF। अब HCF क्या होगा आपके, जो तीनों में कॉमन आ रहा है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, तो वो है आपका 3 आएगा आपके HCF। LCM जो है ना, वो सभी नंबर लिखने हैं आपको। 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 7 भी आएगा। हाईएस्ट पावर आएगी तो हाईएस्ट पावर केवल 2 पर ही है ओनली, और कहीं पर पावर नहीं है। तो ये आ जाएगा आपके 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 5 जा 60, 7 जा 420। ये आ जाएगा आपके साथ में, इसका LCM भी आ जाएगा। अगला लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड दे रखा आपके 17, 23 एंड यहाँ पर दे रखा आपके 29। अब 17 के टुकड़े हो नहीं रहे हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 17 इंटू 1 कर सकते हैं, 23 इंटू 1 कर सकते हैं, 29 मतलब 29 इंटू 1 हो सकता है ऐसे। तो अगर आप यहाँ पर HCF लेते हो तो वो आता है आपके कितना, 1। जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है ना, उसको हम क्या लिखते हैं, हमेशा 1। अब 1 आप यहाँ भी लिख सकते हो, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 1 अगर यहाँ लिखोगे तो भी 3 ही आएगा आपके। अब लेते हैं हम यहाँ पर LCM में सभी नंबर आएंगे, 17, 23, 29। चाहो तो 1 लिखो, नहीं लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको LCM मिल जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो तो 11, 3, 3, 9, ये आ जाएगा आपका LCM आ जाएगा। अब लेते हैं हम यहाँ पर थर्ड, 8, 9 और 25। 8, 9, 25। तो 8 का मतलब होता है 2 रेज़ टू द पावर 3, 9 का मतलब होता है 3 रेज़ टू द पावर 2, 25 का मतलब होता है 5 रेज़ टू द पावर 2। अब यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो हम चौथ यहाँ पर इंटू में 1 करेंगे तो भी चलेगा। तो हमारा जो आपके HCF है ना, वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा HCF। अब लेते हैं हम यहाँ पर LCM लेते हैं। LCM में क्या आएंगे, सभी नंबर आ जाएंगे। 2 आपके 3 टाइम भी आ जाएगा, 3 आपके 2 टाइम एंड 5 भी आपके 2 टाइम। इसको हम, इसका मतलब ये होता है 8, इसका मतलब होता है 9 और इसका मतलब होता है 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 72 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर दो तो ये आएगा आपके 1800, और ये हो जाएगा इसका आंसर। समझ में आ गया होगा भी आपके, इजी है, कोई इतना खास हार्ड नहीं है। इसमें वेरीफाई नहीं होता है, 2 नंबर हो तो वेरीफाई होता है, अगर 3 नंबर हो ना अलग अलग तो वेरीफाई नहीं होता। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है। इन दोनों नंबरों का HCF दे रखा है 9, तो इन दोनों नंबरों का LCM क्या होगा। तो हमारे पास 2 नंबर है, हमारे पास फर्स्ट नंबर तो दे रखा है 306 और हमारे पास सेकंड नंबर दे रखा है 657, और इन दोनों नंबरों का हमारे पास HCF दे रखा है 9। तो इन्हीं दोनों का बताइए कि LCM क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, वेरीफाई वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम। मतलब क्या फॉर्मूला था वो, HCF इंटू LCM इजिकल टू होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो नंबर हमारे पास दे रखे हैं उनका मल्टीप्लाई आपको करना है। तो HCF कितना होता है आपके, वो है 9। LCM कितना है वो हमें फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर मतलब इन दोनों का प्रोडक्ट 306 इंटू 657, ऐसे मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में, और आपका जो LCM है वो आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब अगर आप देखो 9 का डिवाइड यहाँ पर देंगे तो पहले जाएगा आपके कितनी बार, इधर नहीं दो तो इधर भी दे सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। इधर देंगे तो पहले जाएगा 7 टाइम, जब 2 बचेगा तो फिर जाएगा आपके 3 टाइम। 306 इंटू 73
अब यहाँ पर कर दो मल्टीप्लाई, जैसे होता है ना 3 3 जा 9 और ये 21, इसका डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपके 438। तो ये लेते हैं हम 38, पीछे 4 बच जाएगा, दोनों को ऐड कर लो तो ये आएगा आपके 223। ये आ जाएगा हमारा एलसीएम। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, चेक वेदर 6 की पावर n एंड विथ 0। क्या हम किसी 6 की पावर n करते हैं? n एक नेचुरल नंबर है, मतलब अगर मैं यहाँ पर 6 की पावर n की जगह 1 लगाता हूँ या 2 लगाता हूँ या 3 लगाता हूँ या 4 कुछ भी लगाऊँ, तो इसका जो आंसर आएगा वो एंड विथ 0, मतलब लास्ट में 0 आएगा। तो मैं यहाँ चेक करते हैं, देखो यहाँ पर 6 आ रहा है, यहाँ पर 36 आ रहा है, यहाँ पर 216 आ रहा है, मतलब पीछे तो ओनली 6 ही आ रहा है। ये बोल रहा है कि 0 आएगा नहीं आएगा बताना है आपको। तो देखो 0 कब आता है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। 10 रेज टू द पावर 2 इजिकल टू कितना आ रहा है आपके 100। 20 रेज टू द 2 पावर कितना आता है 400। मतलब यही है कि 10 कैसे आएगा, 2 इंटू 5 मिलाकर, 2 और 5 मिलकर यहाँ पर क्या बनाएंगे, 0 बनाएंगे। अगर मैं यहाँ पर 6 की पावर n लेता हूँ तो क्या होता है आपके 2 इंटू 3 होता है, ये ऐसे। जबकि 2 और 5 होना चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 6 रेज टू द पावर नॉट इक्वल 2 इंटू 5 रेज टू द पावर n। सो आप यहाँ पर लिख सकते हैं, जब तक यहाँ पर 5 नहीं आएगा नीचे तब तक 0 नहीं आएगा, तो हम लिख सकते हैं, सो यहाँ लिख सकते हैं 6 रेज टू द पावर n नॉट एंड विथ 0। ये 0 पर एंड नहीं होगा, तब तक नहीं होगा जब तक यहाँ पर इसके टुकड़े हैं ना वो 2 इंटू 5 में नहीं आते हैं, तब तक। क्वेश्चन नंबर 6 आपके दे रखा है, बताना है कि ये जो नंबर दे रखे हैं ये कॉम्पोजिट नंबर है। अब कॉम्पोजिट नंबर में क्या होता है, प्राइम फैक्टर के टुकड़ों में आपको लिखना, उससे कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर। थ्योरम पढ़ा होगा आपने 1.2 थ्योरम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके दे रखा है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब हमें क्या करना, हमारे पास ये प्राइम नंबर दे रखे हैं लेकिन यहाँ पर बीच में प्लस दे रखा है। कंपोजिट नंबर कैसे कहते हैं, प्राइम फैक्टर जो भी है ना उसको मतलब आपको मल्टीप्लाई में कोई नंबर आ जाए। तो यहाँ पर हम शो करते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखो दोनों में एक नंबर हमारा ये हो गया, एक नंबर हो गया हमारा 13, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। अब यहाँ पर 13 कैंसिल होगा तो क्या आएगा 7 इंटू 11, और इसमें इसका डिवाइड जाएगा आपके 1 टाइम, और ये हो जाएगा आपके कितना 77 प्लस 1, ये आएगा आपके 13 इंटू 78। अब आप चाहो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये होता है आपके 13 8 जा होता है आपके 104, 13 7 जा 91, एंड ये करेंगे तो ये आता है आपके कितना 101। 4 बचेगा ना पीछे आपके 10 बचेगा, तो ये आ जाएगा आपके कितना 101। अब ये नंबर है ना इसे डिविजिबल है, तो आप लिख सकते हो कि 1014 इज डिविजिबल बाई 13 एंड 78। सो लिख सकते हैं ये नंबर, ये लाइन क्या लिखोगे, सो 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इज ए कॉम्पोजिट नंबर। ये क्या हो जाएगा आपके कॉम्पोजिट नंबर हो जाएगा, क्योंकि अब इस नंबर के अलावा भी किसी का डिवाइड जा रहा है। तो या फिर आप मैंने बता रखा है कि कोई भी 2 नंबर के मल्टीप्लाई में नंबर आता है तो भी वो क्या होता है कंपोजिट नंबर होता है। अब लेते हैं सेकंड ये वाला, तो ये क्या दे रखा है आपके 7 से स्टार्ट हो रहा है। सेकंड है आपके 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5, लास्ट में प्लस 5 है। तो एक नंबर हमारा ये वाला है और एक नंबर ये वाला, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है 5। तो 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इधर डिवाइड जाएगा आपके 1 टाइम। ऐसे होता है वैसे। अब ये तो है भाई आपका कितना 5 का 5,
और यहाँ कितना आ जाएगा, 5 हट गया आपके, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना होता है, 7 6 42 और ये होता है आपके 24 का डबल होता है 48, 96 और 4 होता है 1008 प्लस 1, तो ये आता है 5 × 1009। अगर यहाँ सॉल्व करते हैं तो ये आता है आपके 5045। अब ये जो नंबर आया है सॉल्व करने के बाद 5045 इज डिविजिबल बाय 5 and 1009। सो ये जो लिखा हुआ ऊपर नंबर 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 इज ए कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि इसमें इन दो नंबरों का भी डिवाइड जा रहा है और भी नंबर का डिवाइड जा रहा है, 109 का डिवाइड जा रहा है, 5 का 4045 का भी डिवाइड जा रहा है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके दे रखा है, एक सर्कुलर पाथ है, गोल गोल घूमना है। सोनिया टेक्स 18 मिनट। सोनिया क्या करती है, यहाँ से अगर स्टार्ट करती है यहाँ से, तो वापस राउंड करके 18 मिनट में आ जाएगी। तो सोनिया टेक्स 18 मिनट लेती है पूरा राउंड घूमने का। आप लिख देना भाई कंप्लीट, ये लाइन पूरा अराउंड स्पोर्ट फील्ड। और रवि जो है वो कितना टाइम ले रहा है, 12 मिनट का टाइम लेता है एक राउंड पूरा करने का, 1 राउंड। अब दोनों एक ही जगह से स्टार्ट हो रहे, दोनों यहीं से, ये भी यही खड़ी, ये भी यहीं पर है, और दोनों राउंड काटना दोनों को, और दोनों वापस यही आने चाहिए, दोनों वापस यही आने चाहिए। और कितना डिस्टेंस, तो देखो यहाँ पर कम से कम तो 18 मिनट तो लगेंगे ही लगेंगे, और दोनों को एक ही जगह मिलना है, चाहे कितने भी राउंड काट लो। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम एलसीएम फाइंड करेंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर एलसीएम। 18 का मतलब होता है 2 आपके 1 टाइम आएगा, 3 आपके 2 टाइम आएगा, और 12 का मतलब होता है 2 आपके 2 टाइम, 3 आपके 1 टाइम। ऐसे सॉल्व कर लेना भाई, 2 का डिवाइड 9 टाइम, फिर 3 का डिवाइड 3, फिर 3 का डिवाइड 1, ये चीज़ आनी चाहिए आपको। तो हम यहाँ लेते हैं एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा भाई, आपके दोनों नंबर आएंगे, 2 भी आएगा और 3 भी आएगा, और मैक्सिमम पावर आएगी वो हो जाएगी आपके 2 पावर n 2 पावर, इसकी भी 2 इसकी भी 2, तो ये हो जाएगा आपके 4, ये हो जाएगा आपके 9, और ये आएगा आपके 36 मिनट में। दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे, 36 मिनट में दोनों एक ही जगह पर मिलेंगे। ये देख लो आप, सेम डायरेक्शन में सेम टाइम में भागना स्टार्ट किया तो क्या होगा, ये 18 मिनट ले रहा है, तो सोनिया क्या करेगी, एक राउंड 18, एक और राउंड 18, यहाँ आ जाएगी। तो 36 मिनट में सोनिया यहीं पर रहेगी, कितने राउंड काट कर, 2 राउंड में। अब लेते हैं रवि के, तो रवि कितने राउंड काटेगा, तो रवि काटेगा 3 राउंड। ये पहला 1 राउंड, ये 2 राउंड 24, ये 3 राउंड यहाँ पर। तो 36 सेम आएगा किसके लिए, रवि के लिए भी, बट रवि क्या करेगा उस टाइम 3 राउंड काट लेगा। हमें राउंड नहीं पूछा है किसने ज़्यादा राउंड काटे हैं, हमें पूछा गया है कितना टाइम। तो 36 मिनट दोनों का मैच कर रहा है। अगर आप टेबल भी बोलोगे, 12 की टेबल ऐसे बोलते हो आप, 18 की टेबल ऐसे आप बोलते हो, तो ये 3 राउंड और ये 2 राउंड, दोनों में 36 आ रहा है, इसका मतलब 36 मिनट में दोनों यहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करना है, और इसका आंसर हो जाएगा 36 मिनट में दोनों। जब भी है ना सर्कुलर का, तो आपको